बाहर आ रही है, तो सरकार नहीं चाहती कि 50% जो आबादी है देश की वो सड़कों पर उतरे। इसीलिए आपने बिहार के से जो शिक्षा मंत्री है उनका बयान, कितना शर्मनाक बयान है, उनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। यही एकमात्र इनका एक उद्देश्य है कि महिलाओं को, जो देश की 50% आबादी है, वो घरों से निकल रही हैं, अपना विरोध प्रकट कर रही हैं। चाहे वो महंगाई के खिलाफ हो, महिलाएं आ रही हैं आज बाहर, बेरोजगारी के खिलाफ हो, महिलाएं आ रही हैं, नीट का पेपर इन लोगों ने कैंसिल किया, महिला। देखिए, आज का प्रोटेस्ट जो है ना, वो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2012 के बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ पूरे देश भर में, दिल्ली की सड़कों पर छात्र, नौजवान सब लोग निकल कर आए। लेकिन आज मतलब ये बताइए आप कि 2012 से लेकर और 2026 में हम कहाँ खड़े हैं? कहाँ के दिल्ली बदली या देश बदला? कुछ भी नहीं बदला, सरकारें बदल रही हैं। जब केजरीवाल जी थे तो वो कहते थे कि हम क्या करें, हमारे पास दिल्ली पुलिस नहीं है। लेकिन अब तो सब कुछ है, दिल्ली पुलिस भी है, गृह मंत्रालय भी है, प्रधानमंत्री भी हैं, सब कुछ अब है। तो अब क्या है? अब कौन सी बाधा है जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है? अब कौन सी बाधा है जिसके कारण की सरकार को रोका जा रहा है कि इस देश की 50% आबादी जो है वो निर्भय होकर, एक महिला जो नौकरी करने नहीं जा पा रही है, दिल्ली जो देश की राजधानी है जहाँ पर करोड़ों महिलाएं, मजदूर महिलाएं, वो आती है अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। आज इस तरीके की हालत बना दी है कि जो परिवहन के साधन हैं, पूरी तरीके से सरकार आज दिल्ली डीटीसी की जो बसें हैं उनको धीरे धीरे करके ख़त्म करती जा रही है। और इसके कारण मजबूरी में क्या करना पड़ता है, जो महिलाएं हैं, जो मजदूर महिलाएं हैं, ये घटनाएं तो महिलाओं के साथ हिंसा, रेप की लगातार पूरे देश में बढ़ती चली जा रही है। आखिर क्या वजह है? क्या कोई विचारधारा हावी होती जा रही है महिलाओं के विरोध में फिरती उनकी? देखिए, विचारधारा सबसे मेन चीज तो विचारधारा है। अब हम कहते हैं कि महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली में तो महिला मुख्यमंत्री है, वहाँ वेस्ट बंगाल में भी महिला मुख्यमंत्री थी। तो बात यहाँ महिला या पुरुष की नहीं है, बात यहाँ विचारधारा की है कि आज सत्ता पे काबिज होना जो है वो सबसे बड़ा एक जो है वो उद्देश्य बन गया है। और दूसरी बात ये कि विचारधारा, आज ये जो बीजेपी की सरकार है ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी सरकार है जो कि पूरी तरीके से इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहती है, और उसी विचारधारा के आधार पर ये लोग चल भी रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि पीछे जो कितने सारे बलात्कार के ऐसे केसेस हुए हैं, चाहे वो बिल्किस बानो का केस हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर वाला जो है वो केस हो, चाहे आसिफा का केस हो, चाहे कितने भी केसेस हैं, हाथरस हो, इनमें आप ये बताइए कि क्या हुआ अब तक? जो कल्प्रिट है उनको सजा मिली? हम तो उल्टा देख रहे हैं कि जो कल्प्रिट है उनको दिल्ली हाई कोर्ट बेल दे देता है, जो कल्प्रिट है उनको फूल मालाएं चढ़ाई जाती है, उनको मिठाई खिलाई जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये बहुत ही गंभीर स्थिति आज पैदा हो गई है। ये मनुवादी सरकार, ब्राह्मणवादी सरकार का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है एक जन आंदोलन का रास्ता, जब छात्र, नौजवान, मजदूर, महिला, किसान सब लोगों को मिलकर सड़कों पर उतरना होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर निर्भया कांड जब हुआ था तो निर्भया फंड आता है, वो निर्भया फंड कहाँ जा रहा है? पहले इन्होंने कहा कि हम बसों के अंदर जो है वो मार्शल लगाएंगे, फिर मार्शल वाली जो योजना थी वो भी खत्म हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि एक पैनिक बटन हर बस में लगाया जाएगा ताकि कोई महिला अगर असुरक्षित महसूस करती है तो वो पैनिक बटन जो है वो यूज कर सके। फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसा विमेन का एक ऐसा पॉइंट बनाया जाएगा जिसमें कि एक छत के नीचे महिलाएं अपनी सारी समस्याएं व्यक्त कर सकती हैं, एक ऐसा पॉइंट बनाया जाएगा सरकार की तरफ से। लेकिन ये सारे के सारे जो पॉलिसीज है ये एक एक करके फेल होती जा रही है। तो फेल होने का क्या कारण बताया जाता है? कारण ये बताया जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो हम पूछते हैं कि निर्भया फंड कहाँ गया? तो क्या ये एक बड़ी चाल, षड्यंत्र है कि महिलाओं को डरा कर, धमका कर, इस तरह की घटनाएं कर उन्हें घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर ही रखा जाए? जी बिल्कुल, यही एकमात्र इनका एक उद्देश्य है कि महिलाओं को, जो देश की 50% आबादी है, वो घरों से निकल रही हैं, अपना विरोध प्रकट कर रही हैं। चाहे वो महंगाई के खिलाफ हो, महिलाएं आ रही हैं आज बाहर, बेरोजगारी के खिलाफ हो, महिलाएं आ रही हैं, नीट का पेपर इन लोगों ने कैंसिल किया, महिलाएं बाहर आ रही हैं। तो सरकार नहीं चाहती कि 50% जो आबादी है देश की वो सड़कों पर उतरे। इसीलिए आपने बिहार के से जो शिक्षा मंत्री है उनका बयान, कितना शर्मनाक बयान है, उनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी आज महिलाओं को जरूरत है सशक्त बनाने की,
जो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। लेकिन ये लोग उल्टा कह रहे हैं कि अपने अधिकारों को लेने के लिए सड़कों पर आने की क्या जरूरत है। हमारी महिलाएं तो जो है वो आज मोदी जी नारी सशक्तिकरण, नारी वंदन अभियान जो है वो चला रहे हैं। और नारी वंदन अभियान क्या है? नारी वंदन अभियान यही है कि महिलाएं एक गुड़िया बनकर घरों में बैठे, चार दीवारी के अंदर बैठे, उनका काम सिर्फ यही हो घर देखना और बच्चे पैदा करना। जिस तरीके से हिटलर ने जो विचारधारा अपने देश में चलाई थी, वही विचारधारा आज मोदी जी यहाँ पर चलाना चाहते हैं, जिसका हम विरोध घर में भी सुरक्षित नहीं है, सड़कों पे भी सुरक्षित नहीं है, अपने ऑफिस में सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहाँ जाए महिलाएं? देखिए, ये महिलाएं कहीं नहीं जाएंगी। महिलाएं ऑफिस में भी रहेंगी और घरों में भी रहेंगी और लड़ेंगी। अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, अपने अधिकार लड़कर लेने होंगे, क्योंकि आज स्थिति ऐसी आ गई है कि कोई हमारे अधिकार जो है हमें थाली में सजाकर नहीं देगा। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा, और जो करती आई हैं। बात अभी की नहीं है, हमारे आज़ादी आंदोलन के अंदर भी महिलाओं का इतना बड़ा योगदान रहा है। अब ये आज़ादी हमें इस मनुवादी ब्राह्मणवादी सरकार से जो आज़ादी हमें लेनी है, उस आज़ादी के लिए भी महिलाओं को इस देश के मजदूर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। क्योंकि जो ये व्यवस्था है, ये पूंजीवादी व्यवस्था, यहाँ पर मजदूरों का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, छात्रों का शोषण हो रहा है। तो महिलाएं अपने अधिकारों को अलग लड़ाई लड़के नहीं हासिल कर सकती हैं। इस संपूर्ण लड़ाई, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है आज मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों की, इसमें महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाना होगा। तभी हम इस पूंजीवादी व्यवस्था का खात्मा कर सकते हैं। क्योंकि आज ये पूंजीवाद खुद को बचाने के लिए सामंती जो मूल्य हैं उनको दोबारा से स्थापित कर रहा है। जिन सामंती मूल्यों के साथ एक दिन महिलाओं ने लड़ाई लड़ी, हमारे देश के ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, शरद चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, ये ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को दोबारा से हमें उस कड़ी को जोड़ना होगा और आगे बढ़ाना होगा।